जय जय श्री राधे। कार्तिक मास का 8वां अध्याय, 8वां दिन। कार्तिक महात्म। दैत्यराज जलंधर ने मेरा बड़ा आदर और सत्कार किया और भक्ति से पूजन कर हंसकर कहने लगे, महाराज आपका कैसे आगमन हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। मैंने कहा कि हे दैत्यराज, हम कैलाश गए थे। वहाँ पार्वती सहित शिव तथा उनका वहाँ का वैभव देखकर हम चकित हो गए कि संसार में और किसका ऐसा वैभव होगा। ऐसा तर्क मन में लेकर तीनों लोकों में फिरते फिरते तुम्हारी याद आई और यहाँ कर तुम्हारी समृद्धि देखी। तुम्हारा वैभव शिव से और किसी बात में कम नहीं था, किंतु स्त्री रहित है, क्योंकि जटा जूट गले में मुंडमाला शमशान की भस्म लेपन करने वाले रोग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन पार्वती जैसी है, वैसी आपके पास यद्यपि कितनी ही अप्सराएं और नाग कन्या है, परंतु पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हारा यह ऐसा वैभव स्त्री रहित देखकर यह निश्चित हुआ कि शिव के समान समृद्धि युक्त त्रिलोक में कोई और नहीं, जिसके पास पार्वती जैसी स्त्री है, जिसको देखकर ब्रह्मा ने मोहित होकर अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती को नहीं पहुंची। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो ऐसा कहकर चले आए, परंतु दैत्यराज जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित होकर राहु को बुलाकर शिव के पास कैलाश में भेजा। राहु चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश को अपने तेज से काला करता हुआ द्वारपाल नंदी से रोका गया, फिर शिव के पास पहुंचाया गया। तब महादेव जी ने आग के इशारे से उसको बोलने के लिए कहा। राहु कहने लगा कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ, सब रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी रुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूट धारी तुम्हारे जैसे के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभायमान नहीं होती। मैं तीनों लोकों का नाथ और सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रतन है, इससे वे मेरे साथ ही शोभा को प्राप्त हो सकती है, तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं। नारद जी कहते कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहने पर श्री शिवजी के भ्रुकुटी भोए में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्र, ऊपर को खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। जब वह राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा सुनकर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। इस प्रकार भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि महाराज, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे खाने को दो। तब शिव जी ने कहा कि तू अपने हाथ पैरों को खा जा। तब अपने हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख बच गया। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा, तुम हमारे द्वारपाल होगे, और जब तक तुम्हारी पूजा न होगी हमारी पूजा निष्फल होगी। उस दिन से कीर्ति मुख भगवान शंकर जी का द्वारपाल हुआ। जो कोई शिव पूजा के पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। राहु आकाश में से बर्बर देश में गिरा। राहु आकाश में बर्बर देश में गिरा, इससे उसका नाम बर्बर देश हो गया। इसे उसने अपने दूसरा जन्म ही समझा। राहु की ऐसी व्यवस्था सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना तैयार करके अपनी पुरी से बाहर निकला। निकलते सामने एक आंख वाले शक्राचार्य और अंगहीन राहु दिखाई पड़े। इनके अतिरिक्त और भी कई एक अपशगुन हुए, मगर फिर भी वह नहीं रुका और दैत्यों की सेना से सारा आकाश मेघ की तरह आच्छादित हो गया। तब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर सब वृतांत शिवजी महाराज को जाकर कह सुनाया। शंकर जी ने उस समय भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान विष्णु शंकर जी के पास आकर उपस्थित हो गए। तब महादेव जी कहने लगे, भगवान, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दुष्ट को आपने क्यों नहीं मारा? यही नहीं, आप उस दैत्य के घर पर जा विराजे। विष्णु कहने लगे, हे शिव जी, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी का भाई है, इस कारण हमने नहीं मारा, वह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब महादेव जी कहने लगे, वह तेजस्वी दैत्य है, हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब हमको अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब ज्वालाओं ने अपना अपना तेज दिया। शिवजी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र का एक व्रज बनाया और जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुआ। तब समस्त देवगण भी शिवजी के भूत गणों की सेना में आकर सम्मिलित हो गए। जब कैलाश के निकट जलंधर दैत्य अपनी सेना लेकर पहुंचा तो कीर्ति मुख भी नंदी आदि सब गणों देवताओं को लेकर जलंधर के सन्मुख आए और उनका महाघोर संग्राम हुआ। ढोलों, नगाड़ों तथा घोड़ों की टापों के शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी, रुधिर की नदियां बहने लगी। युद्ध में जो भी दैत्य गणों के हाथों से मारे जाते थे, उनके गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर देते थे। ऐसा देखकर सब भूतादिगण डरकर शिवजी के पास भागकर गए और सारा वृतांत उनको जाकर कहा। तब शिवजी ने अपने मुख से महाभयंकर ताल जंगा
कंदरा के समान मुख वाली एक कन्या उत्पन्न थी। वह कन्या राक्षसों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एक दिन अलोप हो गई। अब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह मारने लगे। गणों के प्रहार से घबराकर दैत्य रण से इधर उधर भागने लगे। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इन तीनों महाबली दैत्यों ने घोर युद्ध करके आकाश को बाणों से टिड्डी दल की तरह ढक दिया और गणों को मारने